हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस पढ़ा था। उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, सबको समझ आया होगा। चलिए आगे इसको रिवीजन कर लेते हैं। कल जो हमने पढ़ा है उसके बाद आगे हम चलेंगे। टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर कॉफिशेंट क्या होता है। टेम्परेचर कॉफिशेंट एक नियत मान होता है जो किसी भी कंडक्टर में यह बताता है उसके टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। ये दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट होता है, एक निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट होता है। कल मैंने बताया था पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट का मतलब ये होता है जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यह कंडक्टर में होता है। निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट वो होता है यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस कम होता है एंड डिक्रीज होता है। ये किस में होता है, सेमीकंडक्टर में होता है और इंसुलेटर में होता है। सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। सेमीकंडक्टर सारी चीज़ें पी टाइप, एन टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये हमने कल पढ़ लिया था। टेम्परेचर कॉफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कल बताया था ये चीज़। चलिए आगे। फिर हमने देखा था, ये तो हमने इसका इधर थ्योरेटिकल हमने पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसको अब मैथमेटिकली किस तरह से प्रूव करेंगे वो चीज़ें हमने पढ़ा था। यहाँ पे ये यहाँ पे टेम्परेचर की एक्सिस थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस का एक्सिस था। हम जब टेम्परेचर ये 0 डिग्री था तो यहाँ पे R0 था, यानी 0 डिग्री टेम्परेचर पर R0 से हमने रिप्रेजेंट किया था और T टेम्परेचर पर RT हुआ था। फिर इससे हमने स्लोप निकाला था। स्लोप tan थीटा होता है। tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब ये आप देख रहे हैं ट्रेंगुलर है, ये लंब इसका क्या RT है और यहाँ तक की वैल्यू R0 है। तो यहाँ इतना लंब की वैल्यू क्या होगी, RT माइनस का R0। तो वही मैंने RT माइनस का R0 लंब हो गया। आधार कितना होगा, आधार ये पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन कितना 0 से T अर्थात T हो गया। ये मैंने स्लोप निकाल लिया। स्लोप कितना है, RT माइनस का R0 अपान T, स्लोप निकल आया। अब टेम्परेचर कॉफिशिएंट मैंने जो पीछे पढ़ाया था, 0 डिग्री पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना होगा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा जीरो से। अल्फा जीरो क्या होता है, 0 डिग्री पर ताप गुणांक। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, स्लोप से जिस डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ताप गुणांक निकालते हैं तो उतने ही टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है उससे भाग दे देते हैं। जिसे 0 डिग्री पर ताप गुणांक निकालना है तो 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना है उसका भाग देंगे स्लोप में। स्लोप बटा प्रतिरोध 0 डिग्री पर, 0 डिग्री ताप गुणांक निकाल रहे हैं तो 0 डिग्री पर प्रतिरोध कितना होगा उससे भाग देते हैं किसमें, स्लोप में। स्लोप यानी प्रवणता में। तो ये सारी चीज़ें हमने कर लिया, 0 डिग्री ताप गुणांक निकाल लिया। ये 0 डिग्री का क्या, RT माइनस का R0 अपान T इंटू R0। फिर T टेम्परेचर पर ताप गुणांक कितना होगा, इसका भी मैंने बताया स्लोप अपान RT। RT क्या है, T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है, ये हमने कर लिया। इसका यूनिट हम निकाले, टेम्परेचर चेंज इन रेजिस्टेंस है। चेंज इन रेजिस्टेंस में परिवर्तन, जब हम कोई लंबाई हो उसको 5 है तो उसको कम कर दिए 2 बच गए तो लेकिन उसकी यूनिट जो मीटर ही रहेगी। उसी प्रकार रेजिस्टेंस, जैसे टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है और आर पर मान लीजिए टी टेम्परेचर पर 5 ओम रहा होगा और 0 टेम्परेचर पर 3 ओम, तो इसको घटाएंगे तो 2 ओम बचेगा। 2 ओम बचेगा अर्थात इसकी यूनिट क्या हुई, ओम ही आई। बटे में टी टेम्परेचर की डिग्री सेंटीग्रेड और रेजिस्टेंस की ओम, ओम से ओम कट गया तो बटे में 0 वो डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अर्थात ताप गुणांक का मात्रक होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे देखते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी ऑलवेज मिनिमम। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है मिनिमम होना चाहिए, कम से कम वैल्यू का होना चाहिए। यदि कम से कम वैल्यू का होगा तो उसके रेजिस्टेंस में परिवर्तन कम होगा। हम चाहते हैं किसी भी चीज़ में कोई परिवर्तन ना हो, जिस तरह से हम उसको सेट कर दें जो भी वैल्यू हो उसमें कोई परिवर्तन ना हो ताकि एक्यूरेट वैल्यू को दे पाए। अब फिर हमने पढ़ा था मैग्नीन का टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना होता है, ताप गुणांक 0.00015 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कांस्टेंटन का होता है, कॉपर का हमने देख लिया। अब मैग्नीन का यूज करते हैं वहाँ पर जहाँ बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू को पाने के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस का चेंज अलाउ ना हो। जैसे कि वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो मापक यंत्र होते हैं उसमें मैग्नीन मटेरियल का ही यूज करते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस यदि बढ़ता है, हीट पड़ती है मशीन तो उसके हीट की वजह से उसमें कोई परिवर्तन ना आए रेजिस्टेंस में, नहीं तो फिर गलत वैल्यू को शो करने लगेगा। ठीक है, ये हमने पीछे जो निकाला था उसी से हम इधर ये इक्वेशन बना लिए हैं। ये पीछे अल्फा नॉट इक्वल टू RT माइनस का R0 अपान T इंटू R0।
वहीं से ये हमने ये इक्वेशंस लिया था, फिर उससे सीधे हमने इसको प्रूव किया था, फिर अल्फा टी हमने निकाला था, फिर आगे जो है ये हमने प्रूव किया था यहाँ से, फिर वैल्यू रखे थे, सीधे ये आ गया था। अब एक और प्रूविंग करेंगे, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने बताया था, ये क्या है, टेम्परेचर की एक्सिस है, ये क्या है, रेजिस्टेंस की एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं T1 टेम्परेचर है, यहाँ पर मान लेते हैं T2 टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर की एक्सिस है, तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे, टेम्परेचर को हम मान लेते हैं T1 पर वो रेजिस्टेंस कितना है, हम मान लेते हैं T1 पर रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, R1 है, और T2 पर हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2। क्या मान लेते हैं, R2। यहाँ पे ये R2 है, इसको और बड़ा कर देते हैं, R2 है। ठीक है, ये यहाँ तक की वैल्यू क्या है, R1 है, ये यहाँ तक की वैल्यू R1 है, और ये पूरी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू R2 है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको हमने मिला दिया। मैंने बताया था स्लोप क्या होता है, ये ट्रिंगल आपको दिख रहा है, ट्रिंगल आपको दिख रहा है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल, यहाँ पे थीटा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, यहाँ तक की वैल्यू R1 है, अब पूरी यहाँ तक की वैल्यू R2 है, तो इतनी वैल्यू को हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 में से R1 माइनस कर देंगे, तो वही लंब आ जाएगा, R2 माइनस का R1, ये लंब हो गया। तो लंब में क्या लिखेंगे, R2 माइनस का R1 अपान आधार में क्या है, यहाँ तक का टेम्परेचर क्या है, T1, और यहाँ तक का टेम्परेचर T2। हमें आधार में कितना चाहिए, आधार में इतना चाहिए, ये T1 टेम्परेचर यहाँ तक का है, ये T2 टेम्परेचर यहाँ तक का है। अब हमें इतने की वैल्यू निकालना है, यहाँ से यहाँ तक, अर्थात इतने की वैल्यू निकालना है, इतने की वैल्यू निकालना है। तो T2 यहाँ से यहाँ तक का, तो T2 से T1 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा T2 माइनस का T1, ये आधार आ जाएगा, तो इसको T2 माइनस का T1 कर देंगे। ठीक, ये क्या आ गया, स्लोप, जिसे हम बोलते हैं प्रवणता आ गया, क्या आ गया, R2 माइनस का R1 अपान का T2 माइनस का T1, ये आ गया। अब अल्फा 1 मान लेते हैं, क्या, ताप गुणांक, T1 टेम्परेचर पर ताप गुणांक, ये अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 होगा T2 टेम्परेचर पर ताप गुणांक। तो यहाँ से देखिए अल्फा 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्लोप अपान T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, स्लोप कितना आया है, R2 माइनस का R1 अपान T2 माइनस का T1। अल्फा 1 निकाल रहे हैं ना, तो T1 पर रेजिस्टेंस कितना है, R1 बटा में R1 कर देंगे। ठीक है, अल्फा 2 उसी प्रकार निकालेंगे, R2 माइनस का R1 अपान T2 माइनस का T1, ये स्लोप हो गया, बटे में क्या करेंगे, अल्फा 2 यानी 2 टेम्परेचर पर, T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है, R2 से भाग दे देंगे, तो अल्फा 2 क्या निकल के आएगा, R2 माइनस का R1 अपान R2 और T2 माइनस का T1, इतना ही तो बनेगा। ठीक है, ठीक। अब इस इक्वेशन से इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या आएगा, देखिए अल्फा 1 इक्वल टू R2 माइनस का R1 अपान T2 माइनस का T1 अपान R1, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए तिर्यक, तो अल्फा 1 R1 T2 माइनस का T1 इक्वल टू R2 माइनस का R1 आएगा। ये R1 को इस तरफ ले आइए, अल्फा 1 R1 T2 माइनस का T1 इक्वल टू R2, R1 तो इधर चला गया, इधर प्लस में R1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए R1 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी R1 है, यहाँ भी, तो R1 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस का अल्फा 1 T2 माइनस का T1, ये बनेगा इक्वल टू R2, तो R2 इक्वल टू क्या बना, R1 1 प्लस का
अल्फ़ा वन T2 माइनस का T1, ये हमारा फार्मूला बन गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 फार्मूला। ठीक है, अब हमने ये जो इक्वेशन सेकंड निकाला था, ये यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे बाय इक्वेशन सेकंड। बाय इक्वेशन सेकंड क्या होगा, अल्फ़ा टू इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा टू इक्वल टू R2 माइनस का R1 अपान R2 T2 माइनस का T1। ठीक है, ये हुआ। R2 को इधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, अल्फ़ा टू R2 इक्वल टू R2 माइनस का R1 अपान T2 माइनस का T1, ये हुआ। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, इक्वेशन फर्स्ट में था अल्फ़ा वन इक्वल टू R2 माइनस का R1 अपान T2 माइनस का T1 इंटू R1, अल्फ़ा वन R1 इक्वल टू R2 माइनस का R1 अपान T2 माइनस का T1, इतना बचेगा। R1 का मल्टीप्लाई हमने इधर करवा दिया, तो अल्फ़ा वन R1 इक्वल टू R2 माइनस का R1 अपान T2 माइनस का T1, इतना बन जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ये जो हमने अभी सॉल्व किया है, ये R2 माइनस का R1 अपान T2 माइनस का T1, यहाँ भी लिखा है R2 माइनस का R1 अपान T2 माइनस T1, अर्थात इसकी जगह में इसको लिख सकते हैं, ये वैल्यू की जगह में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसके इक्वल टू यही वैल्यू है। तो अल्फ़ा टू R2 इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा वन R1। ठीक है, तो अल्फ़ा टू इक्वल टू अल्फ़ा वन R1 अपान R2 हो जाएगा। ये जो इधर मल्टीप्लाई भागे में चला गया, तो अल्फ़ा टू इक्वल टू अल्फ़ा वन R1। हमने अभी R2 इक्वल टू यहाँ पे निकाला है, ये देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड में, इधर ये यहाँ पे देखिए R2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो R1 हो जाएगा 1 प्लस का अल्फ़ा वन T2 माइनस का T1 हो जाएगा। R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा टू इक्वल टू क्या बना, अल्फ़ा वन अपान 1 प्लस का अल्फ़ा वन T2 माइनस का T1। ये याद रखना है हमें, जो भी मैं डिब्बे में बंद किया हूँ उसको याद रखना है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसमें कहेगा कि किसी टेम्परेचर पे कोफिशिएंट अल्फ़ा टू है और किसी पे अल्फ़ा वन है। ठीक है, उस टेम्परेचर को डिफाइन करेगा कि किस टेम्परेचर पे है। तो पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान दे दिया, सेकंड का पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा सीधे फार्मूला से। तो यहाँ से ये प्रूविंग कंप्लीट होती है। उसके बाद अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पे दिया है R1 की वैल्यू दिया है 5 ओम, T1 टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और अल्फ़ा वन दिया है 0.001 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया हुआ है। यहाँ पे हमें बताना R2 कितना होगा, T2 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर R2 कितना होगा। मैंने अभी फार्मूला बताया आपको, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस का अल्फ़ा वन T2 माइनस का T1, ये बताया। तो R2 की वैल्यू निकालना है, तो R2 इक्वल टू R1 कितना दिया 5 ओम, 5 वैल्यू रख दीजिए, 1 प्लस अल्फ़ा वन कितना दिया 0.001, फिर T2 माइनस T1, T2 कितना है 50 माइनस का T1 अर्थात 30, कितना है 20 ही बचेगा 5, 1 प्लस का 20 का जब हम एक में गुणा कराएंगे तो 20, ये कितने अंक के बाद दशमलव लगा है 3 अंक के बाद, तो यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 5 1.020 इसको ऐड कर देंगे हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा 5 0 0, 5 दूना 10 की 0 चलाओ 1 आ जाएगा, 5 का 9 5, तो इतना ओम आ जाएगा। R2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.100 ओम, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, क्वेश्चन
इफ क्या है, इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 1/300 at 50 degree centigrade, then find temperature coefficient at 80 degree centigrade. ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ताप गुणांक, मैं पीछे हिंदी भी बताया हूँ, इसको आप समझ लेंगे। यदि टेम्परेचर यानी ताप गुणांक इज 1/300 है, कितने पे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1/300 है, तो फाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 80 डिग्री तापमान पर कितना होगा। ठीक है, तो अभी मैंने एक फार्मूला बताया था, α2 = α1/1 प्लस का α1 T2 माइनस का T1। ये α1 α2 क्या है, ये समझिए मेन चीज। α2 है नेक्स्ट टेम्परेचर की वैल्यू, α1 है बिफोर मानी पहले की। यदि पहले मान लीजिए 0 डिग्री है तो नेक्स्ट क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि हमें ये अगली संख्या है, अगले टेम्परेचर की वैल्यू को फाइंड करना है। यदि यहाँ पे ये α1 हम मान लेते हैं, शुरू की वैल्यू 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और पूछ रहा है 70 की, तो ये हमें α2 फाइंड मतलब मानेंगे इसको हम α1, यानी कि T2 इसको मानेंगे, इसको T1 मानेंगे। यदि कोई वैल्यू दे दिया, जैसे ज़्यादा की वैल्यू दे दिया, कैसे, जैसे कि दे दिया कि α70 पे क्या है रेजिस्टेंस, मान लीजिए 10 ओम दे दिया। अब पूछ रहा α50 पे क्या होगा, α50 पे क्या होगा, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, जैसे हम पढ़ते थे RT = R0 1 प्लस का α0 T, तो ये RT क्या है, नेक्स्ट वैल्यू यानी बड़ी वैल्यू है, ये R0 क्या छोटी वैल्यू है, तो हमें बड़ी वैल्यू दी है, छोटी निकालना है। यहाँ पे फार्मूला उल्टा, बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है, तो हम बड़ी वैल्यू को फाइंड कर लेते थे, लेकिन यहाँ वैल्यू पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ सीधे मान रख देंगे। इसी तरह यदि कोफिशिएंट में पूछे तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यदि बड़ी वैल्यू दिया है, छोटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया हुआ है, 80 पे निकालना है, तो α2 यानी 80, α80 हो जाएगा। इसको α80 बराबर क्या होगा, α1 क्या है 1/300 अपान 1 प्लस का 1/300 T2 माइनस T1, T2 कितना 80 और 50, 80 माइनस का 50, ये हो जाएगा। ठीक है, तो α80 = हो जाएगा 1/300 अपान 1 प्लस का 1/300 गुणे 80 में से 50 गए तो क्या बचा 30, 30 दाम 300, तो α80 = हो जाएगा 1/300 अपान 1 प्लस का 1/10, ये तो हुआ। अब यहाँ नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, 1/300 बटा इसका एलसीएम क्या आएगा 10, ये 1 है तो यहाँ सीधे 10 हो जाएगा, प्लस का 10 से भागेंगे 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1/300 बटा 11/10 ये बनेगा। α80 = इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/300, जब बटे के नीचे बटे हो तो नीचे जो ये लिखा रहता है इसको मल्टीप्लाई में उल्टी संख्या लिख देते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो α80 = क्या हो जाएगा 1/330। ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर हमारा हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करने की ट्रिक बता देता हूँ। देखिए α50 दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 1/300, हमसे पूछा α80। ठीक है, अब क्या करना है, इसका ट्रिक बता रहा हूँ मैं, सीधे अप्लाई करेंगे आप। इसमें α50 दिया तो इसको ऐसे लिख दीजिए
ठीक है। अल्फा 80 पूछ रहा, अर्थात ये आगे की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, आगे की वैल्यू पूछ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आगे की पूछ रहा है तो यहाँ पे प्लस करिए, और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, इसमें 50 डिग्री था, इसमें 80, कितना डिफरेंस हुआ 30, इसको सीधे 1/330 आ गया पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ भी वही आया है, ये सिंपल पड़ गया, इसको आप याद रखेंगे। यदि क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, यदि क्वेश्चन दे दिया कि अल्फा 60 इक्वल टू 1/400, अब पूछ लिया अल्फा 40 इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा अल्फा 40 यानी ताप गुणांक 40 डिग्री पे कितना होगा। तो अभी मैंने क्या बताया, ये ट्रिक याद रखेंगे सिंपली, क्योंकि ITI वाले हैं, आप CBT एग्जाम देना, ट्रिक रहेगा उतना मज़ा आएगा आपको हल करने में, तुरंत हल कर लेंगे। 1/400 मैंने क्या बोला, उसी तरह लिख देना है। अब देखो 60 का दिया है, पूछ कितने का रहा, 40 यानी कम वैल्यू को पूछ रहा है, कम वैल्यू को पूछ रहा था, माइनस कर दीजिए, माइनस चिन्ह लगा दीजिए। अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 60 और 40 कितना है 20, ठीक है। तो 1/400 माइनस का 20 हो जाएगा, तो 1/400 में से 20 घटा दोगे तो 380, ये हमारा पर डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा 40 इक्वल टू कितना आएगा, 1/380 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। यदि समझ में नहीं आ रहा किसी भी स्टूडेंट्स को, वो कमेंट करेगा पूछने के लिए, ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा जो भी डाउट रहेगा। अब आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं ये भी समझ में आ गया। या ग्राफ के थ्रू यदि न्यूमेरिकल आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन, ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, ठीक, यहाँ पे 5 ओम दे दिया, और 50 पे क्या दिया है, 50 दे दिया 12 ओम, ठीक है। तो आप मुझे अल्फा 30 निकाल के दिखाइए और अल्फा 50 क्या आएगा, आप मुझे बताइए, ठीक है। इसी को लिख भी सकता है, कैसे कि वो बोलेगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 ओम है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 12 ओम है, तो अल्फा 30 या अल्फा 50 बताइए। तो आप कैसे हल करेंगे, मैं इसको अभी बताया था स्लोप के माध्यम से, इसको ऐसे कर देंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार, तो लंब यानी इतना, ये यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 5 ओम, यहाँ तक की वैल्यू कितनी है 5 ओम, इधर कितना है 12, 12 में से 5 चलेगा, 7 ओम बचेगा, तो 7, आधार कितना है, आधार यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ 30 है, यहाँ 50 है, यहाँ तक की दूरी 30 है, यहाँ से यहाँ तक की 50 है, तो यहाँ कितना बचा 20, 20 से भाग दे देंगे, ठीक है, 7/20 ये स्लोप आ गया। और अल्फा 30 यदि हमें निकालना है, ताप गुणांक को क्या मैंने बताया, स्लोप यानी प्रवणता बटा रेजिस्टेंस, जितने टेम्परेचर पर हमें निकालना है ताप गुणांक, तो स्लोप कितना है 7/20 अपान रेजिस्टेंस कितना 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, 5 से भाग दे देंगे, तो अल्फा 30 इक्वल टू क्या होगा 7/20, इसके नीचे कोई ना एक उल्टा करके गुणे लिख देंगे, तो अल्फा 30 इक्वल टू कितना आ गया 7/5 दून 10 यानी 100, ये आ गया, ठीक। अल्फा 50 की बात कर लेते हैं, अल्फा 50 का स्लोप कितना आता है 7/20, स्लोप तो वही रहेगा ये 7/20। अब हमें 50 का निकालना है, तो 50 में रेजिस्टेंस कितना है 12, 12 से भाग दे दो, तो 7/20 गुणे 1/12, तो 7/12 दुनाई 24, 240, इससे आप निकाल सकते हैं। अथवा अदर मेथड दूसरा मेथड क्या है, आपने अल्फा 30 निकाल लिया, अल्फा 30 कितना 1/7/100 आया, अल्फा हमें 50 निकालना, मैंने अभी ट्रिक बताया था, ट्रिक क्या बताया था, बीस 2500, अल्फा 30 दिया है 7/100, अल्फा 50 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जो अल्फा
30 है, यानी ज़्यादा का निकालना है। ठीक है, हाँ, तो अदर मेथड में देखेंगे। अदर मेथड में मैंने बताया था अल्फ़ा टी इक्वल टू अल्फ़ा नॉट अपान 1 प्लस का अल्फ़ा नॉट टी माइनस का 0, या इसको आप अल्फ़ा टू इक्वल टू अल्फ़ा 1 अपान का 1 प्लस का अल्फ़ा 1 T2 माइनस का T1, ऐसे कर सकते हैं। ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा, यदि 1 बटा कुछ होता तो अप्लाई होता, ये इस तरह अप्लाई नहीं होगा यदि ऊपर अंश में कुछ है। ये वाला फार्मूला आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अल्फ़ा 2 यानी कि अल्फ़ा 50 का मान निकाल रहे हैं ना हम लोग। अल्फ़ा 2 का मतलब अल्फ़ा 50, अल्फ़ा 1 का मतलब क्या, पहले हमने क्या निकाला है अल्फ़ा 30, तो 7/100 अपान 1 प्लस का 7/100 इंटू T2 माइनस T1। T2 कितना है, 50 डिग्री पर निकाल रहे हैं, तो 50 माइनस का 30, तो 7/100 बटा 1 प्लस का 7/100 गुणे 20, 20 पंचे 100, तो 7/100 अपान 1 प्लस का 7/5, इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 7/100 अपान इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा बटे में, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, तो 7 आ जाएगा। तो इसका 7/100 गुणे 5/12, 5 से 20 बार में, 7/12 गुणे 24, 240 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्फ़ा 50 इक्वल टू क्या आ गया, 7/240 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया, ये फाइंड हो गया है। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर कंप्लीट करेंगे, यहाँ से खत्म करेंगे। ये रेजिस्टेंस का है एक्सिस, ये टेम्परेचर का एक्सिस है। यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 ओम है। आप यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस फाइंड करिए, फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होगा, इसको फाइंड करिए। यहाँ से आप ऐसे कर दीजिए, स्लोप इक्वल टू क्या आएगा, पेन खत्म हो रहा है, स्लोप इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ तक का क्या दिया, 10 RT माइनस 10 हो जाएगा इतना, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू स्लोप क्या होगा, RT माइनस का 10 बटा इसके बीच का कितना है 20, ठीक है, ये हो गया स्लोप। यहाँ पे एक चीज़ और देना पड़ेगा, चलो अल्फ़ा 20 दिया हुआ है, अल्फ़ा 20 1/100 मान लेता हूँ, ये गिवन है, ठीक है। तो अल्फ़ा 20 इक्वल टू होता है स्लोप अपान रेजिस्टेंस, तो अल्फ़ा 20 का मान दिया 1/100 इक्वल टू स्लोप कितना है, RT माइनस का 10/20 अपान रेजिस्टेंस कितना है 20 पे 10, ठीक। तो यहाँ आएंगे आगे 1/100 RT माइनस का 10/20 इंटू 10, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ऊपर चला जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो कितना हो गया 200, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएंगे, तो RT माइनस का 10 इक्वल टू 2 बचेगा, ठीक है।
यहाँ पे तिरक गुणा हो जाएगा, इसमें एक बचा, 2 बचा इधर, 2 से इधर जाएगा तो 2, RT - 10 बराबर 2, तो RT इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 10, तो RT इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे वो वाला फार्मूला मैंने बताया था, RT इक्वल टू R0 1 + का अल्फा नॉट इंटू टी, T2 माइनस का T1 कर दो, यहाँ अल्फा 1 कर दो, यहाँ अल्फा 1, यहाँ R2, तो R2 हमें निकालना है, मतलब सेकंड टेम्परेचर पे। R1 कितना दिया था 10, 1 + का अल्फा 1 कितना दिया था 1/100, T2 माइनस T1 यानी 40 माइनस का 20 अर्थात 20, 20 × 5 = 100, तो R2 इक्वल टू कितना हुआ 10, 5 × 9 5 × 1 6/5, 5 × 2 10, तो R2 इक्वल टू कितना हो गया 6 × 2 12। ठीक, ये हमने निकाल दिया। इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन रेजिस्टेंस का, स्टार में कैसे कनेक्ट होता है, डेल्टा में कैसे कनेक्ट होता है। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके आगे KCL KVL पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर दिया जाएगा जो भी डाउट रहेगा। तो चलिए, यहीं से क्लास ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू आप लोगों का।